सब्सक्राइब करें सुबहान तेरी कुदरत को और दबाएं बेल आइकन को ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सब के साथ हसन चौहान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि काले तीतर का मैदे को ताकतवर बनाने का नुस्खा। दोस्तों, अब बहुत ही छोटा सा नुस्खा है काले तीतर को मैदे को ताकतवर बनाने का। लेकिन काले तीतर के उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि काले तीतर का मैदा ख़राब होता किस वजह से है। उसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। बहुत आसान सा नुस्खा है और उससे तीतर का हाजमा जो है, मैदा जो है, वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें वीडियो, क्योंकि मालूमाती वीडियो होती है और जिन दोस्तों को तीतर का शौक़ है वो मेरी वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि काले तीतर का मैदा ख़राब होता क्यों है। दोस्तों, काले तीतर को जब आप प्रॉपर एक ही खुराक देते रहते हैं, ज़्यादा दिन देते रहते हैं, तो वो उस खुराक से तंग भी आ जाता है और उसका जो है ना वो खाना भी कम कर देता है। उसके वजह से उसका मैदा भी जो है ना वो ख़राब हो जाता है। और आप क्या करते हैं कि ज़्यादा दिन उसको एक ही खुराक देते रहते हैं, फिर उसको दूसरी देते रहते हैं, फिर आप उसको वही पुरानी खुराक देने लग जाते हैं। तो इस तरीके से काले तीतर का जो मैदा है वो ख़राब हो जाता है और उसको जो है ना वो खुराक सही तरीके से हज़म भी नहीं होती और उसको फ़ायदा भी नहीं होता। तो आप सबसे पहले तो आप क्या किया करें कि आप काले तीतर की डेली बेसिक पे कुछ ना कुछ उसको चेंजिंग किया करें खुराक में। डेली जब आप उसकी खुराक में चेंजिंग करेंगे तो उसका मैदा जो है ना वो कुछ बेहतर रहेगा और वो ख़राब भी नहीं होगा और तीतर जो है वो आपका एक ही खुराक खा खा के तंग भी नहीं आएगा। जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि तीतर को अब सीज़न स्टार्ट है तो आप सब्ज़ियाँ वगैरह खिलाया करें। तीतर तकरीबन हर किस्म की सब्ज़ी खा लेता है, जैसे आप पालक है, धनिया है, इस तरह की चीज़ें हैं तो वो तीतर आसानी से खा लेता है। तो आप उसको डेली रूटीन में जो है ना थोड़ी थोड़ी उसकी खुराक जो है वो चेंज करते रहा करें, तो इससे भी आपको तीतर को जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसके बाद दोस्तों आ जाता है तीतर के मैदे को ठीक करने का नुस्खा दोस्तों क्या है कि आपने ले लेना है एक अदद अनार की। दोस्तों, आपने ये ध्यान लाजमी रखना है कि अनार मीठा हो, अनार जो खट्टा होता है वो नहीं होना चाहिए। उसके आपने अंदर से 6 से 7 दाने निकाल लेने हैं अनार के, जो मीठे अनार के 6 से 7 दाने निकाल के तो आपने उनको क्या करना है कि किसी बर्तन में रख के थोड़ी देर धूप पे रख के उनको खुशक कर लेना है। दोस्तों, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ज़्यादा देर धूप पे नहीं रखना, उनको सुखाना नहीं है, सिर्फ़ उनको इतनी देर धूप में रखना है जो वो थोड़े से खुशक हो जाएं। बहुत ज़्यादा देर धूप में बिल्कुल नहीं रखना। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वो अपने तीतर को खिला देने हैं 6 से 7 दाने, और फिर आपने अमल जो है ना 1 या 2 दिन छोड़ के फिर आपने इसी तरह करना है। तो ये आपने करना कितने दिन है, तकरीबन आपने 15 दिन इसको करना है अंदर से, यानी कि 6-7 दफ़ा 15 दिन में आप 1-2 दिन अंदर से छोड़ छोड़ के उसको खिलाएंगे। तो 15 दिन आपने टोटल ये अमल करना है। तो इससे आपके काले तीतर का मैदा जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। तो उसको खुराक जो होगी वो हज़म भी होगी, लगेगी, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ये आप नुस्खा आज़मा के देखें, इंशाल्लाह आपके तीतर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपने इन बातों का ख्याल लाजमी रखना है। फिर दोस्त बाद में पूछ रहे होते हैं, तो आपने अनार मीठा लेना है और 1 से 2 दिन छोड़ के फिर आपने उसको ये 6 दाने देने हैं। तो ये टोटल जो छोड़े हुए दिन मिला के भी 15 दिन आपने देना है इसको, ये नुस्खा यानी कि 1 दिन देंगे तो 2 दिन के बाद फिर 1 दिन देंगे, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मेरी चैनल जो वीडियो होती है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।